बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक है और ये स्टॉक भी हम कंटिन्यूसली लोअर लेवल से, मेरे को जहां तक ध्यान है 50 से 52 रुपए के आसपास हम कंटिन्यूसली रेकमेंड कर रहे हैं और आज ये स्टॉक ने सेंचुरी लगा दी है। 100 रुपए 50 पैसे का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है SCI, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SCI के अंदर यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। 100-101 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर यहाँ से मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए। कल का हाई, परसों का हाई ब्रेक हो चुका है। स्टॉक हायर लो फॉर्मेशन में है। फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और कंटिन्यूसली एक अपट्रेंड के अंदर स्टॉक ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। 107 रुपए 112 रुपए के टारगेट्स के लिए 95-50-96 के आसपास का सपोर्ट है, तो 95-50 का स्टॉप लॉस लगा के SCI में खरीदारी करें। 107 रुपए से लेके 112 रुपए तक के टारगेट SCI के अंदर देखने को मिलने चाहिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पर करनी है खरीदारी। अनिल जी, बाकी स्टॉक्स तो आपके हम चर्चा कर लेते हैं, तो थोड़े टाइम से इसकी बात नहीं करी। 34-35 के आसपास बात करें। 34-35 रुपए में हमने बोला था कि ये डाइवर्समेंट होने जा रहा है, कम से कम 75-80 रुपए से नीचे नहीं होगा उस समय। और ये प्री कोरोना की बात है बहुत। हाँ, मतलब ये तो मेरे ख्याल से 2019 एंड की बात है। हाँ, 2019 एंड की बात है सर। हाँ, क्या गजब हुआ है। 75-80 का टारगेट तभी था कि कम से कम उतना तो होना ही। सबसे बड़ी चीज क्या थी, ये जो लोग है ना, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को पहले तो यही भरोसा नहीं कि डाइवर्समेंट होगा। हाँ। दूसरा होगा तो डाइवर्समेंट के आगे की नहीं सोच पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि अब आपको पहले तो ये भरोसा करना चाहिए कि डाइवर्समेंट होगा। दूसरा ये कि भरोसा ये करना चाहिए कि डाइवर्समेंट होने के बाद ये सरकारी कंपनियां नहीं रहेगी, ये विदेशी कंपनियां या प्राइवेट कंपनियां बन जाएगी, तब इनके वैल्यूएशन कुछ अलग ही होंगे। वो अब बाजार समझने की कोशिश कर रहा है। जैसे 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 ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ डाइवर्समेंट होगा, वैसे ये चीज है। आइए वागले साहब के लिए का सवाल है। वागले साहब, सन फार्मा के साथ क्या करना चाहिए? 2 दिनों से मूवमेंट तो स्टॉक दिखा ही रहा है, 600 के करीब आपने मूव भी आते हुए देखा है। कल भी एक्टिव था, आज ब्रोकरेज के रेडार पर भी है। HSBC ने 700 रुपए का लक्ष्य दिया है, तो करंट लेवल से अच्छी अपसाइड देख रहे हैं। चार्ट्स क्या बता रही हैं सर? दीपांशु, लॉन्ग टर्म का तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है। मेरा तो बहुत बड़ा टारगेट है, 4 डिजिट टारगेट है, मैंने कहा भी है 1-1.5 साल का। लेकिन इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 580 650 ये रेंज है, ये एस्टेब्लिश हो चुकी है। मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी ब्रेक करेगा। 650 के ऊपर वन वे जाते हुए भी मुझे दिखता नहीं है। 580 की तरफ आएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलना चाहिए, वापस 620 630 की तरफ जाना चाहिए। ओके, तो 620 630 की तरफ जा सकता है, एक रेंज में है। पोजिशनली अच्छा प्ले है, बट शायद ट्रेड के लिए आप रेंज में ही मूव आते हुए देखें। अविनाश जी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, आज जेफरीज की तरफ से HDFC MC पर तो खरीदारी की राय है 3500 के टारगेट्स के साथ। निपॉन पर ऑलमोस्ट करंट लेवल्स के आसपास की उन्होंने टारगेट दिए हैं होल्ड रेटिंग के। आपको क्या पसंद है, HDFC MC या फिर निपॉन या फिर कोई और? मुझे लग रहा है कि दीपांशु, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की बात करें तो मार्केट लीडर HDFC AMC है और मुझे लग रहा है कि हालांकि स्टॉक महंगा सस्ता नहीं है, मुझे लग रहा है अगर AMC खरीदने हैं तो इन्वेस्टर्स को एक लंबी अवधि देखनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से इक्विटी का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, हमको लग रहा है कि इन कंपनीज को ज्यादा निवेशक और ज्यादा SIP इन्वेस्टर्स मिलने की चेष्टा रहेगी। तो HDFC AMC मेरी पसंदीदा स्टॉक रहेगा। इनफैक्ट निपॉन में भी अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो सेकंड बेस्ट हो सकता है, बट जो ब्लैक हॉर्स है, जो मेरे ख्याल से जो अच्छी वैल्यू दिखा सकता है, वो UTI AMC है। यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स को नजर हटानी नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कि काफी हद तक ये अंडर वैल्यूड है अगर दोनों HDFC AMC और रिलायंस निपॉन AMC की बात करें तो ये 2-3 शेयर्स कलेक्टिवली खरीद ले, ये मेरे आएगी। ओके, तो ये है आपके लिए AMCs पर राय। वैसे आप चार्ट्स देखकर बताएं, क्योंकि नतीजों के दम पर सुमित जी, स्टोवक्राफ्ट, इस पर बात करना रह गया। वैसे तो डेटा नहीं होगा क्योंकि हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, बट जरा इसकी चार्ट्स देखकर बताएं, क्योंकि नतीजों के दम पर अच्छी ओपनिंग दिखा रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या दिख रहे हैं स्टोवक्राफ्ट के? दीपांशु, जितना डेटा अवेलेबल है उस डेटा के हिसाब से स्टॉक में ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक 485-86 के आसपास कल का क्लोजिंग है। स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर में 500-525 रुपए तक इमीडिएट टारगेट्स बनेंगे और 525 के ऊपर एक बार क्लोजिंग देखने को मिलती है तो 550 रुपए तक का मूव भी स्टॉक के अंदर एक्सटेंड हो सकता है। तो पोजीशंस होल्ड करें और 525 के इमीडिएट टारगेट है और उसके बाद 550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 550 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जी, हमारी स्पेशल पिक है, स्टॉक है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन और इसके अंदर एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बड़ी इंटेंसिटी का बड़ा ब्रेकआउट है और हालांकि ऑलरेडी स्टॉक बढ़ चुका है, बट यहां से भी काफी अच्छी मात्रा में बढ़ने का पोटेंशियल रखता है। तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन को मिस नहीं करना चाहिए। ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी बहुत दमदार ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ये जो पूरा डिसइन्वेस्टमेंट की स्टोरी है अनिल जी, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के चार्ट्स बता रहे हैं कि इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। इन स्तरों पर बाय करके चले। एक मेजर इंडस्ट्रियल हाउस ने अनिल जी हाल ही में एक सब्सिडरी खोली है ड्रेजिंग बिजनेस के लिए, तो अनिल जी इससे भी इसको तेजी मिलेगी। इन स्तरों पर बाय करके चले। स्टॉप लॉस यहां पर 340 रुपए पर 340 का स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। पहला टारगेट ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के लिए 375 रुपए का, 375 का फर्स्ट टारगेट है। 390 तक भी स्टॉक जा सकता है, तो 375 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 340 पर स्टॉप लॉस ओके, 340 का स्टॉप लॉस, 375 और उसके बाद 390 तक के टारगेट भी। स्टॉक चुना है आज आपने? अनूप। अब अनूप नाम देखिए, ऐसा नाम है जैसे कोई दोस्त का नाम ले रहा हूं मैं। अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड। हाँ, करेक्ट। दी अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड, TAEL वैसे शॉर्ट फॉर्म में है, और बढ़िया कंपनी है, शानदार कंपनी, और अरविंद ग्रुप की कंपनी है। और देखिए अरविंद ग्रुप की खास बात क्या है जो मैंने नोटिस की, देखिए कई बार क्या होता है नोमेनक्लेचर देख के भी कई बार कंपनियों का पता चल जाता है। अरविंद से इन्होंने अनूप को निकाला। अन्वेषण बोल के एक कंपनी थी, उसको अनूप के साथ मर्ज करके अनूप नाम दिया। अतुल उनके ग्रुप की कंपनी है, अमल एक उनके ग्रुप की कंपनी है। तो सारे ए लेटर से होते हैं और 4-4, 5-5 अल्फाबेट्स के होते हैं। तो इन्होंने एक नोमेनक्लेचर वैसा कर रखा। फैंटास्टिक क्वालिटी कंपनी है और फंडामेंटल्स आर एक्सीलेंट। और ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, जो हॉट सेगमेंट्स है, केमिकल्स, पावर, वाटर मैनेजमेंट, स्पेस और एरोस्पेस, इनके लिए ये लोग अपनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एक अलग टाइप की कंपनी है और बहुत सारे वो प्रोडक्ट्स भी अगर हम घुसना जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सेमी मशीनरीज ही हैं और स्टैटिक प्रोसेस इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है, डिश एंड्स बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूजेस बोलते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं और इन सेगमेंट्स को कैटर करते हैं। अब उससे भी इंपॉर्टेंट अगर फंडामेंटल पे है तो सस्ते वैल्यूएशन पे है, एक जीरो डेट कंपनी, 18 के पी मल्टीपल पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 20-21 के लगभग है, डिविडेंड यील्ड करीब 1.25% के लगभग है, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल भी सस्ता है, 1.88 टाइम्स पे कर रहा है। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो बढ़िया चीज लगी मुझे, नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया है, 17-18% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है कंपनी। और प्रोमोटर्स की अगर होल्डिंग देखें, पूरे शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो FIIs DIIs का जबरदस्त कॉन्फिडेंस है कंपनी में, 18% के लगभग उनका इसमें स्टेक है। और उससे भी ज्यादा एबेकस, जो कि सुनील सिंघानिया जी का एक फंड है, और जबरदस्त इनफैक्ट उनके शेयर्स का परफॉर्मेंस, और मैंने देखा कई स्टॉक्स कॉमन होते हुए भी, और जैसे कि एक्रिसिल एक स्टॉक था, बहुत बड़ा कॉमन स्टॉक था। तो एबेकस ने कंटिन्यूअसली हर क्वार्टर में 5.55% तक अपने स्टेक को बढ़ा के ले गए। सो